बिटकॉइन का प्राइस देखकर बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही कि उनको किस तरीके से मार्केट में इस समय पर रिएक्ट करना चाहिए। क्या उन्हें अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करना चाहिए या फिर यहां से एग्जिट कर लेना चाहिए। कहीं पर भी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरीके से काम करेगी। बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम के ऊपर आते हैं कि सर बिटकॉइन के साथ हो क्या रहा है। पहले तो केवल एक ही फंड था कि माउंट गॉक कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को सेल कर रहा है, बट उसके बाद फिर जर्मनी का फंड आया, फिर ब्लॉकफाई का आया और अब सुनने में आ रहा है कि यूएस भी अपने बिटकॉइंस को सेल कर सकता है। हालांकि ट्रंप ने बोला था कि वो अपने बिटकॉइंस को सेल नहीं करेंगे और वो यूएसए के फ्यूचर के लिए स्टोर रखेंगे, बट फिर उन्होंने अपने बिटकॉइंस को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर, वो भी इतने सालों के बाद क्यों ट्रांसफर किया और वो भी ट्रंप की उस स्टेटमेंट के बाद क्यों किया। बिटकॉइन ने $70,000 को परसों तोड़ दिया था, बट जैसे तैसे फिर से वेल्स ने इसको गिरा दिया और आज की रण में 66,200 से लेकर $66,500 के बीच में चल रहा है। बहुत सारे मेरे भाई घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार की बुल रैली आए ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेल्स ने इस बार की बुल रैली को कैंसिल कर दिया है या फिर उनका मास्टर प्लान चेंज हो गया है। हालांकि बहुत सारे लोग इस समय पर मास्टर प्लान के इस वर्ड के साथ नफरत कर रहे हैं, बट आपको समझना होगा कि इस समय पर जिस तरीके की मार्केट चल रही है यह मास्टर प्लान से कम भी नहीं है। एक एक चीज को किस समय पर प्लांट करना है, किस तरीके से बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को मूव करना है, हर चीज पहले से डिजाइन लग रही है और इस समय पर लोगों को लग रहा है कि उनके पैसे लगाए हुए ऑल्ट कॉइन्स में डूब जाएंगे। एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे, बट सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपका एक एक लाइक आपके भाई को मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट बनाते रहने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट मेरी हर एक क्रिप्टो से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन आप तक टाइमली आती रहे। परसों बिटकॉइन ने $70,000 को तोड़ दिया था और बिटकॉइन में एक डंप आता है, स्ट्रेट अवे $3,500 गिरता है और इस समय पर $66,200 के आसपास चल रहा है। वैसे तो ये बिटकॉइन गिरने का कारण था कि यूएस ने एक बहुत बड़ी अमाउंट के बिटकॉइंस को अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर किया था। फिर से सुनिए, सेल नहीं किया था, अपने ही एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर किया था। बट मार्केट में वेल्स के द्वारा इस पर्टिकुलर न्यूज को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि लोग यहां पर घबराए और अपने एसेट्स को सेल करें। अगर आप इस समय पर क्लोजली क्रिप्टो मार्केट को फॉलो करें, स्टडी करें, तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी वेल्स, इंस्टीट्यूशंस, ईटीएफ कंपनीज कॉन्टिन्यूसली हर रोज बिटकॉइन को बहुत बड़ी अमाउंट में अपने वॉलेट्स में अकोमुलेट करती जा रही हैं। इवन दो अकेला बिटकॉइन ही नहीं है जिसे कम्युलेट किया जा रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जहां पर लिखा गया था कि चेन लिंक बहुत सारी वेल्स अपने वॉलेट्स में अकोमुलेट कर रही हैं। यानी कि इस समय पर पूरी की पूरी मार्केट की कोशिश है कि आने वाली बुल रैली से पहले पहले अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया जाए, क्योंकि यह मौका आपको बुल रैली में दोबारा नहीं मिलेगा। अब मैंने यहां पर क्या बोला है कि आने वाली बुल रैली में, यानी कि इससे तय है कि बुल रैली तो आएगी, बट सवाल यह है कि बुल रैली आएगी कब, क्योंकि लोग यही जानना चाहते हैं और इंतजार करते करते थक चुके हैं कि बुल रैली क्या आएगी भी या फिर कैंसिल हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज कैंसिल नहीं हुई है, कोई चीज पोस्टपोन नहीं हुई है, हर एक चीज प्लान के मुताबिक चल रही है। और इस समय पर वेल्स का प्लान है कि बिटकॉइन का प्राइस अगस्त और सितंबर के बाद आने वाले दिनों में जे कर्व लेगा, यानी कि ऊपर की ओर जाएगा। वहीं पर अगस्त मिड के बाद अगस्त का महीना और सितंबर का महीना बिटकॉइन के प्राइस के लिए पॉजिटिव रहने वाला है और उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में भी एक अच्छा मूव यहां पर दिखाई देगा। आज हुआ क्या, आज माउंट गॉक ने फिर से 33,900 के आसपास के बिटकॉइंस को अपने एक वॉलेट से एक्सचेंज वॉलेट्स में यहां पर ट्रांसफर किया। और खास बात पता है क्या है, यहां पर जितने भी बिटकॉइंस एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं और क्रेडिटर्स को वापस किए जा रहे हैं, रीपेमेंट्स हो रही हैं, वो लोग 90% यहां पर बिटकॉइंस को सेल नहीं कर रहे हैं। यानी कि वो भी अब जानते हैं कि ये प्राइस बिटकॉइन को सेल करने का नहीं है, एंड दूसरा वो बिटकॉइन के फ्यूचर को जान चुके हैं और मे बी वो यहां पर बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो इस वजह से अगर क्रेडिटर्स को पैसा मिल भी रहा है
तो वो पैसा सिक्योर है और वो पैसा कहीं भी और नहीं जाने वाला। और यूएस की तरफ से भी मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बिटकॉइंस को अलग अलग वॉलेट्स में ट्रांसफर तो जरूर कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि वो यहां पर अभी हाल फिलहाल बिटकॉइंस को सेल करेगा। केवल मार्केट में पैनिक जरूर इस तरह की ट्रांजेक्शन्स क्रिएट करती है, बट अभी सेल करने की न्यूज नहीं आ रही है। इस वीडियो का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, WazirX आने वाले दिनों में क्या कर सकता है। सबसे पहला हम सब लोगों को इकट्ठे करना होगा, हम सब लोग इकट्ठे हो जाए। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया है, उसके ऊपर क्लिक करें और वहां पर अभी ज्वाइन करें, क्योंकि हम सब लोग मिलकर WazirX के ऊपर अगर एक्शन लेंगे तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे कि WazirX शो करे कि अभी तक उन्होंने कितना प्रॉफिट बनाया है और वो सारा का सारा अब तक का प्रॉफिट लोगों के लॉसेस को कॉम्पनसेट किया जाए और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। दूसरा, यहां पर WazirX की इक्विटी को सेल किया जाए और उस पैसे से लोगों को कॉम्पनसेट किया जाए। द प्रिंट के मुताबिक WazirX के एक अकाउंट में ईडी के 93 करोड़ रुपीस पड़े थे, जो कि इन्होंने गेमिंग फ्रॉड ऐप के अंदर सीज किए थे और वो सारा का सारा पैसा WazirX के अकाउंट में पड़ा था। अब सवाल यह है कि क्या ये गवर्नमेंट को भी यही बोलेंगे कि आपके 45% पैसे चुरा लिए गए हैकर्स के द्वारा, या फिर उनको ये पूरा का पूरा पैसा लौटाएंगे। और यहां पर सवाल यह भी आता है कि WazirX जो इतने लंबे समय से लोगों को टालता आ रहा है, अलग अलग पोल्स और कैंपेन्स को रन कर रहा है, ये कहीं ना कहीं संतुष्टिजनक नहीं है। लोगों को एक सटीक आंसर देना होगा और बताना होगा कि उनका पैसा उनको कैसे मिलेगा। और साथ ही साथ अगर इनके पास इंश्योरेंस नहीं थी, अगर इनके पास साफो फंड्स नहीं थे, या फिर उतना फंड नहीं था जहां पर एक्सचेंज को बैकअप किया जा सके, तो ये क्या सोचकर एक्सचेंज को रन कर रहे थे। हालांकि WazirX को लेकर निश्चल शेट्टी ने एक वीडियो को जारी किया है और वहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट भी किया है, बट कहीं पर भी उस वीडियो में उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कब, किस समय पर और किस पैटर्न के मुताबिक एक्चुअल में लोगों को उनका पैसा वापस करेंगे। और ये तब तक नहीं बताएंगे जब तक हम सब लोग इकट्ठा होकर इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते। आपको समझना होगा कि ये 2000 करोड़ का मैटर है, कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। और अगर रहते समय एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। कुछ लोगों का सवाल आ रहा था कि सर इस समय पर मार्केट में कौन से प्रोजेक्ट्स बाय करने चाहिए। वैसे तो मैं वीडियोस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बताता रहता हूं और अक्सर वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी बताए हुए होते हैं, बट वहां पर कोई बेस्ट बाइंग जोन मिल रहा होता है, इस वजह से बताता हूं। बट अब मैं आपको 3 ऐसे प्रोजेक्ट बताने वाला हूं जो हमारे डार्लिंग गोल्ड कॉइंस की लिस्ट के सबसे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, बट इस समय पर काफी बॉटम के अंदर है और हर कोई व्यक्ति उन्हें इग्नोर कर रहा है। कॉपी पेन उठाएं और नोट डाउन करें। पहला प्रोजेक्ट आता है मानता नेटवर्क, $0.94 के आसपास चल रहा है, $4 को टच कर आया है और उम्मीद है कि आने वाली बुल रैली में यह प्रोजेक्ट हमें एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर दे सकता है। प्रोजेक्ट एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, तो इस वजह से इसके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। नो डाउट इसका प्राइस नीचे गिरा है और उसका कारण प्रोजेक्ट की नाकामयाबी नहीं है। इन्होंने एक्चुअली बहुत बड़ा टीवीएल लोगों का लॉक किया था, इथेरियम्स को लॉक किया था। जब उसकी अनलॉकिंग स्टार्ट हुई तो उस सिनेरियो में बहुत सारे लोगों ने अपने इथेरियम्स को विड्रॉल करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इसके प्राइस में कटौती आई। बट उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका प्राइस फिर से अप्रिशिएट होगा। दूसरा प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है पोर्टल। ये प्रोजेक्ट आपको इग्नोर नहीं करना, 0.35 के आसपास चल रहा है, काफी बॉटम के अंदर आ चुका है। अगर पोर्टल बाय कर रहे हैं तो पिक्सल को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। पोर्टल एंड पिक्सल दोनों बेहतरीन प्रोजेक्ट है, मेक श्योर लिस्ट में रखिएगा। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्कनेट। ये क्रिप्टो मार्केट का एक वो प्रोजेक्ट है जो जेन्युइन में एक रियल यूज केस के ऊपर काम कर रहा है। $0.5 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है और उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट बुल रैली में अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर स्टार्कनेट को पोर्टफोलियो में रख रहे हैं तो ऑल्ट लेयर को भी अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखिएगा। ये 3 वो प्रोजेक्ट्स थे जो आने वाली बुल रैली में अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं और अभी काफी बॉटम के अंदर मिल रहे हैं। तो इस वजह से हम अपने प्राइसेस को एवरेज आउट भी कर सकते हैं और जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं की है वो यहां पर बाइंग कर आने वाले फ्यूचर के लिए यहां पर प्रॉफिट बना सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। और WazirX के ऊपर अगर रहते समय एक्शन नहीं लिया गया तो मुझे नहीं लगता कि यहां से हम कुछ भी ले पाएंगे।
इस वजह से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने हर एक क्रिप्टो वाले दोस्त जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, इन्वेस्टर है, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, ये वीडियो उन तक डेफिनेटली पहुंचनी चाहिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।